अनुच्छेद 370 हटने के बाद नया कश्मीर अब लोकतंत्र के पर्व यानी चुनाव की तरफ बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश है, जहां लोकतंत्र और सेक्युलरिज्म की धज्जियां उड़ा दी गईं। तख्ता पलट कर सत्ता हासिल करने के बाद सरकार और सिस्टम कट्टरपंथियों को बढ़ावा दे रहे हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथी जमात ए इस्लामी से बैन हटते ही जमात के चीफ ने सीधे भारत को लेकर बयान दिया। इस बयान के साथ ये मैसेज दिया गया कि अब बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी में भी कट्टरपंथियों का दखल होगा। देश दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए कृपया हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। शफीकुर का बयान कम, धमकी ज़्यादा। जमात ए इस्लामी बांग्लादेश के चीफ शफीकुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो बयान दिया वो धमकी ज़्यादा नजर आता है। पड़ोसी देशों को लेकर आमतौर पर सरकार से प्रतिक्रिया आती है, लेकिन बांग्लादेश में विदेश नीति की दशा और दिशा को लेकर कट्टरपंथी जमात ए इस्लामी का चीफ बोल रहा है। समझना मुश्किल नहीं कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार कठपुतली बनकर रह गई है, जिसकी डोर कट्टरपंथियों के हाथों में है। सबसे पहले आब्द के सरगना रहमानी को जमानत दे दी गई, फिर जमात ए इस्लामी और उसके स्टूडेंट विंग छात्र शिविर पर से प्रतिबंध हटाए गए, और अब जमात के चीफ शफीकुर रहमान को बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी पर बोलने की खुली छूट दे दी गई है। भारत को दखल न देने की धमकी देने के साथ ही साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शफीकुर ने दूसरे देशों का भी जिक्र किया। शफीकुर ने कहा, इतिहास में हुई बातों को पीछे छोड़कर अब बांग्लादेश को अमेरिका, चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहिए। जमात को पाक से चाहिए बेहतर रिश्ते। कट्टरपंथी जमात ए इस्लामी पहले से बांग्लादेश के सेकुलर कैरेक्टर का विरोध करती रही है। अब शफीकुर रहमान को पाकिस्तान से बेहतर रिश्ते चाहिए। जमात के अमीर बांग्लादेश को जिस पाकिस्तान मॉडल पर ले जाना चाहते हैं, अगर उस पाकिस्तान के लोगों की बातें जान लेते तो शायद ऐसा बयान नहीं देते। अब तक मोहम्मद यूनुस की पहचान नोबेल पुरस्कार विजेता की रही है, लेकिन अगर यूनुस कट्टरपंथियों को छूट देते चले गए तो इतिहास उन्हें एक ऐसे नेता की तरह याद रखेगा जिसने बांग्लादेश को उसी दौर में ला खड़ा किया जिससे मुक्ति पाने के लिए बांग्लादेश के लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। साल 2010 में अंतर्राष्ट्रीय अपराध ट्राइब्यूनल ने पार्टी के 8 नेताओं को युद्ध अपराध का दोषी पाया। भारत में बाबरी विध्वंस के बाद पार्टी के नेताओं और छात्र संगठन पर बांग्लादेश में हिंदू विरोधी दंगे भड़काने का भी आरोप है। बांग्लादेश चरमपंथ की राह पर। जमात ए इस्लामी को वैधानिक मान्यता दिए जाने और अलकायदा से जुड़े आतंकवादी जशीमुद्दीन रहमानी की रिहाई के साथ साथ हिंदू धर्म के खिलाफ हिंसा की घटनाएं और ढाका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अब्दुल बशीर के इस्तीफे, जिन्हें कॉलेज परिसर में कुरान पाठ पर कथित प्रतिबंध के कारण सार्वजनिक रूप से पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था, ने इस बात की चिंता पैदा कर दी है कि बांग्लादेश धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा से दूर होकर पाकिस्तान के रास्ते पर उग्रवाद की ओर बढ़ रहा है। यूनुस सरकार ने प्रतिबंध हटाते हुए क्या कहा? हसीना के प्रशासन की जगह लेने वाली नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली कार्यवाहक सरकार ने बुधवार को जारी एक गजट अधिसूचना में कहा कि जमात और उसके सहयोगियों के आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का कोई विशेष सबूत नहीं है। पार्टी ने हिंसा भड़काने के आरोपों से इनकार किया है और प्रतिबंध की निंदा करते हुए इसे अवैध, न्यायेतर और असंवैधानिक बताया है। जमात बांग्लादेश में चुनाव नहीं लड़ पा रही है क्योंकि 2013 में एक अदालत ने कहा था कि राजनीतिक दल के रूप में इसका पंजीकरण बांग्लादेश के धर्मनिरपेक्ष संविधान के साथ टकराव करता है। बांग्लादेश में फिर होगा कट्टरपंथ का बोलबाला। पार्टी के वकील शिशिर मोनर ने कहा कि वह अपने पंजीकरण को बहाल करने के लिए अगले हफ्ते की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी। जमात ए इस्लामी का पाकिस्तान से गहरा संबंध है। बांग्लादेश की आज़ादी के समय भी जमात के नेता शेख मुजीबुर रहमान के विरोध में थे। उन्होंने हर कदम पर पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन जन विद्रोह के आगे उनको भी झुकना पड़ा। बांग्लादेश की आज़ादी के बाद भी जमात ए इस्लामी के नेता अवामी लीग के खिलाफ रहे हैं। जमात ए इस्लामी के नेता धार्मिक आधार पर बांग्लादेश को विभाजित करने और आतंकवाद फैलाने जैसी घटनाओं में शामिल रहे हैं। जमात ए इस्लामी पर भारत का आया बयान। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जमात ए इस्लामी से प्रतिबंध हटाए जाने को बांग्लादेश का आंतरिक मामला बताया। उन्होंने कहा, बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से भारत के हाई कमिश्नर ने बात की है और वो कह चुके हैं कि दोनों देशों की जनता की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भारत मिलकर काम करना जारी रखेगा। अन्य मुद्दों के साथ वहां हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर भी बातचीत हुई।
रणधीर जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में जो हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं और वहां अभी जो स्थिति है उसके कारण वो स्थगित